मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं क्योंकि शॉर्ट टाइम पे हमने कल ही हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमने डिसीजन लिया कि हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्योंकि आपने देखा हमने बार बार डिमांड की सरकार से क्योंकि हमारा जो 2 साल का पीरियड था इसमें हमने काफ़ी सफ़र किया हमारे ट्रांसपोर्टरों ने, लेकिन हमें उम्मीद थी सरकार, क्योंकि पिछले दिनों जब सरकार ने हमसे मीटिंग की प्री बजट की तो हमें आश्वासन दिया था कि कोरोना के दौरान जो आपका जितने भी टैक्स हैं वो हम माफ़ करेंगे, जैसा कि हमारी जितनी भी नेबर स्टेटें हैं, चाहे उसमें पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है। मगर हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार ने हमें ये जो 6 महीने का, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमें कोरोना के दौरान जो टैक्स थे वो हमें माफ़ करेगी सरकार, लेकिन हमें दुख हुआ जब इन्होंने 6 महीने का टैक्स जो नोटिस इन्होंने कल निकाला है। तो अभी हमारी जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर जितने भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सभी ने हमने डिसीज़न लिया है कि हमें ये 6 महीने का जो इन्होंने एक हमारे साथ बद्दा मजाक किया सरकार ने, आप देखिए 2020 से लेके तकरीबन अभी 2022 तक इन्होंने लखनपुर से हमारा जो आना जाना जो टूरिस्ट जो गाड़ी हमारी है ऑल इंडिया, चाहे उसमें बसेस हैं, चाहे उसमें स्लीपर कोच हैं, अभी तक नहीं खोला इन्होंने। लेकिन ये जो 6 महीने का इन्होंने हमें टैक्स दिया है तो हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि जब हमें पिछली प्री बजट मीटिंग में हमें आश्वासन दिया था सरकार ने कि हम आपको एक मेगा पैकेज देंगे। आप देखिए 6 महीने का टैक्स हमें सरकार ने हमें वेट करते करते हमारा 3 साल का टैक्स हमें वो चढ़ गया। आप मुझे बताइए, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही सवाल पूछूंगा, क्या 3 साल का जो हमारा टैक्स है अभी हमारे पास गाड़ी चलाने के लिए डॉक्यूमेंट भरवाने के लिए पैसे नहीं है, तो जकदम हम 3 साल का टैक्स कैसे पे करेंगे? तो ये हमारे साथ मजाक किया गया है, क्योंकि लखनपुर अभी आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज लखनपुर बंद पड़ा हुआ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ सब बंद पड़ी हुई हैं। तो हमारे पास चारा ही कोई नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, क्योंकि 3 साल का अभी हमने 2 बार हमने टैक्स जो गाड़ियाँ हमारी, जैसा इंश्योरेंस हमारी हैवी है, उसमें लाख रुपए के करीब बड़ी बसेस की और छोटी की 40,000, 2 बार हमने कागज़ गाड़ियों के भरवाए हैं। लेकिन उसके बदले में सरकार हमें, आप मुझे बताइए, अगर हमारे पास टैक्स लाख रुपए से ऊपर हम सरकार को दे रहे हैं, अगर 2,000 रुपये हमें माफ़ करेंगे, मुझे बताइए ये मजाक नहीं है हमारे साथ? तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकार हमारा इम्तिहान मत ले, क्योंकि हम कहीं किसानों की तरह आंदोलन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अभी भी सरकार को 1 हफ्ते का टाइम देते हैं और इसी हफ्ते में हमें सरकार हमारे साथ बैठे और हमारे साथ बात करे, क्योंकि अगर हफ्ते के बाद अगर हमारे बारे में कोई सोच विचार सरकार ने नहीं किया, कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि जो ऑर्डर इन्होंने 6 महीने का निकाला है उसमें अमेंडमेंट करे सरकार। और मैं अपील करूंगा ट्रांसपोर्टरों की तरफ से गवर्नर साहब से कि आप इंटरवीनिस करें इसमें, और ताकि ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट है इसको बचाया जा सके। सरकार देखिए, आपको मैं अभी भी आपके माध्यम से अपील करूंगा सरकार के, हमने 1 हफ्ते का टाइम जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों ने हमने मिलके ये फैसला लिया है कि अगर सरकार 1 हफ्ते में हमारे साथ या इस ऑर्डर में कोई अमेंडमेंट नहीं करती तो हम आंदोलन पे आएंगे, और अब की बार का जो आंदोलन होगा वो किसानों की तरह होगा। हम अपने, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, तो हम रोडों पे आएंगे और अपने बीवी बच्चे लेके पूरी जितनी ट्रांसपोर्ट है, मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्टरों से भी अपील करूंगा कि निकलिए घर से बाहर, क्योंकि ये जो सरकार है ये हमारी, जैसा हमने बार बार पिछले 1.5-2 साल से आपने देखा होगा, हमने बार बार सरकार से अपील की है कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का इतना लॉसेस है, उसमें बैंक की इंस्टॉलमेंट थी, उसमें हम पे बोझ जो बढ़ता गया, महंगाई आप देखिए आसमान पर है। लेकिन ये जो मजाक सरकार ने किया है 6 महीने का टैक्स, क्या ये जायज़ है? अब मैं आप मीडिया से ही सवाल करूंगा, इन्होंने हमारे साथ ये जो मजाक किया है, हमें नहीं चाहिए ये 6 महीने का।
अगर लाख से 1.5 लाख हम साल का टैक्स पे करते हैं सरकार को, और 2 बार हमने दिया, क्योंकि बीच में आपने देखा फर्स्ट टाइम हमने कागज रिन्यू करवाया, उसके बाद फिर लॉकडाउन, और आज भी स्थिति जस की तस ही है, क्योंकि हमने जो सफ़र किया है, जैसा अभी मेरी मीटिंग हमारी कश्मीर वालों के साथ हुई, कश्मीर ने, क्योंकि कश्मीर जब ये 370 टूटा था, तब से लेके जब ये बुरहान वानी की डेथ हुई थी आतंकवादी की, आज तक कश्मीर और जम्मू का हमारा जो लिंकेज होता है, जैसा गाड़ी चलती है तो आना जाना रहता है, उसी पे हमारा दारोमदार रहता है। तो मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब से कि हमारे जो चांस है हमारी, क्योंकि गाड़ी हमारी खड़ी रही, उसमें हमारे, देखिए मेरे पास अगर गाड़ी चलाने के लिए है ही नहीं कुछ भी, बैंक उस पर चढ़ा हुआ है, तो हमने कोई ज़्यादा खजाना नहीं मांगा सरकार से। ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड है, जैसा बाकी स्टेटों ने किया, पंजाब ने, आप देखिए पंजाब ने 1 साल के सारे टैक्स किए, उसके बाद दिल्ली ने आप देखिए हमारे ड्राइवर और कंडक्टर इसमें पिसा, उन्होंने 5-5 हज़ार 2 बार केजरीवाल सरकार ने दिया, और हम मांग करते रहे, हमारे लोग इसमें मरे इस कोरोना में, क्योंकि भूख, कोरोना से कम मरे और भूख से लोग ज़्यादा। तो मैं यही अपील करूंगा गवर्नर साहब से, आप उठिए और नींद से जागिए। कम से कम इतना बड़ा ट्रेड है, 75,000 कमर्शियल व्हीकल्स है, हमने बोर्ड किया है सरकार को, और अगर ये हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन पे आएंगे, हम बाईकाट करेंगे, चाहे आने वाली सरकार हो चाहे मौजूदा झूठी सरकार हो।